Good morning, students. Today we are going to study a very important and imaginary lesson, that is the snake and the mirror. There are two things that are presented here, a snake and the mirror, and both things are very, एक तो ऐसी चीज है जिसमें हम प्रतिदिन अपने आप को देखते हैं, निहारते हैं, और ऐसा हो भी नहीं सकता कि हम अपने आप को देखें ना। और दूसरी चीज जिसका नाम लेते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इस स्टोरी में एक डॉक्टर साहब हैं जो कि एक डिस्पेंसरी में प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे घर में रहते हैं दैट इज सिचुएटेड इन अ लोनली प्लेस, एकांत स्थान पर है, और घर में जो है रात के समय चूहे चलते हुए दिखाई देते हैं। और आप कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, एक ऐसा घर जो अकेले हो, नन इज विथ अस, और हमारे साथ कोई भी ना हो। तो एट दैट टाइम वी आर कंप्लीटली फुलफिल विथ ट्रेजेडी। तो यहां पर वो डॉक्टर इतना डर जाता है, जब चूहे भागते हैं तो उसको लगता है कि क्या है, और अचानक ऊपर से वो टेबल पर बैठा हुआ है जहां पर सामने एक कांच रखा हुआ है, और कांच यानी आईना एक ऐसी चीज है जो सामने रखी हो और ये इम्पॉसिबल है कि हम उसमें अपना मुंह न देखें। ये 100% है, हम अपना चेहरा उसमें देखते ही हैं। वो देख रहा था, अचानक उसके ऊपर कोई चीज गिरती है, उसको ऐसा लगता है कि इट इज ए स्नैक, and he completely silent, he can't speak a word, his body was numb, एकदम सुन्न हो गई थी उसकी बॉडी। the blood circulation was stopped, suddenly the snakes slipped through his hands and went at a table and coiled there and seated. तो आईना एक ऐसी चीज है यहां पर कि जानवर भी उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। वहां पर आइए इस स्टोरी को पढ़ते हैं, कंप्लीटली इमेजिनरी है और बहुत ही मजा आता है इस कहानी को पढ़ करके। ओके, लेट्स कैरी ऑन द टॉपिक। हैज अ स्नैक एवर coiled itself round any parts of your body? यहां पर जो ऑथर है वो आपसे क्वेश्चन करता है कि क्या कभी आपने सांप को, कॉइल मतलब होता है ऐसा राउंड मार करके, ऐसे देखते हैं सांप राउंड मार कर कैसे बैठ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द कॉइल्ड। स्वयं जो है क्या हुआ, कॉइल्ड मार करके आपके शरीर के किसी हिस्से पर बैठा हो, और वो सांप कोई ऐसा वैसा नहीं, क्या हो, खोबरा, अ फुल ब्लडेड खोबरा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट,
और जैसे ही कोबरा का नाम हमारे दिमाग में आता है कि हम एकदम साइलेंट हो जाते हैं, वी कांट स्पीक अ वर्ड एट दैट टाइम। तो हियर द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ्स। आपने आजकल बहुत सारी मेडिसिन के विषय में सुना होगा, उसमें होम्योपैथ, एलोपैथ और एक आपका जो है घरेलू उपचार आता है जिसको हम हर्बल बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो ये हमने बताया कि इट इज़ अ मैटर ऑफ अ डॉक्टर। डॉक्टर साहब होम्योपैथ से बिलोंग करते हैं। द टॉपिक केम अप व्हेन ही वर डिस्कसिंग स्नैक्स। वी लिसन अटेंसिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यू विथ हिज टेल। बड़े ध्यान से हम लोग उनकी कहानियों को सुन रहे थे, और सांप तो एक ऐसे आकर के जैसे ही उनके चेहरे के सामने बैठता है और ऐसा बोलता है, उनको ऐसा लगता है छू लेने दे नाजुक होठों को। तो इफ अगर कोई सांप आपके बॉडी को छू ले, चूम ले, किस कर ले, तो क्या होगा? तो यहां पर देखिए क्या होता है। इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. I वर्ड यूज हुआ है, I मीन्स राइटर। राइटर बता रहे हैं कि he was completely alone at his home. There was none. कोई भी उनके घर पर नहीं था, अकेले थे। और लगभग क्या था, इट वॉज नियर अबाउट 10 o'clock एट नाइट, रात के 10 बजे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। भाई साहब अकेले थे एंड ही डिडंट प्रिपेयर फूड, ही टुक द फूड फ्रॉम रेस्टोरेंट एंड रिटर्न एट हिज होम। तो उन्होंने अपना भोजन जो है रेस्टोरेंट पर लिया, बनाते तो थे नहीं, तनहा जिंदगी थी। तो आकर के घर से वापस, रेस्टोरेंट से वापस घर पे आते हैं, तभी उनको देयर इज समथिंग समथिंग, कुछ कुछ होता है उनको। क्या होता है? द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन। एक जानी पहचानी आवाज उनको सुनाई देती है। और एक चीज आपको बताऊं, ये लाइव के इवेंट्स है ना, अभी जिस रास्ते से हम होकर के डेली आते जाते हो, हमको कोई भी भय नाम की चीज न हो। देयर इज नो मैटर ऑफ द फियर। डेली वी आर कमिंग अप एंड डाउन। हम लोग डेली अप डाउन कर रहे हैं उसी रास्ते से, कोई भय नाम की चीज ना हो। सपोज दैट समवन टेल्स यू दैट देयर इज अ घोस्ट, देयर इज अ रॉबर, देयर इज डकैट्स, स्नैचर्स, कोई वहां पर छिनैती करने वाला बैठा हो या वहां पर भूत रहता हो, और जिस दिन से वो आपको आपके दिमाग में वो बातें आई, वहाँ आप पहुँचते हो, तुरंत आपके दिमाग में आ जाता है कि भाई साहब ने बोला था यहाँ भूत है। तो भाई साहब यहाँ पर ही वॉज कंप्लीटली अलोन, और वही जानी पहचानी आवाज आती है, वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई से एट द रूम। क्या कभी आपने ऐसा सुना है? क्या आपने कभी जो है चूहे के साथ रात बिताई है? तो यहाँ पर तन्हा जिंदगी में उनको किसके साथ रात बितानी पड़ती है? वन कुड से दैट द रैट्स, कोई कह सकता है चूहे हो सकते हैं। एंड लाइट, सॉरी, आई से एट द रूम, आई टुक आउट ऑफ माई बॉक्स ऑफ मैस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल।
जैसे ही उनके कानों में वो जानी पहचानी आवाज आती है, वो तुरंत क्या करते हैं, एट वंस ही टुक आउट द मैच एंड ही लीट द केरोसिन लैंप विच वाज पुटिंग ऑन हिज टेबल। तुरंत माचिस निकालते हैं और जो टेबल पर रखी हुई केरोसिन लैंप होती है उसको क्या करते हैं, जलाते हैं। और जैसे ही होता है दिया जलता है तो दिए के साथ उनका जिया भी जलता है। दिया जले जिया जले। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। पहले के घर थे कच्चे मकान। उस समय जो है घरों में आज की तरह घरों में बिजली के तार नहीं होते थे। सिर्फ क्या होती थी, वही केरोसिन लैंप होती थी, दिए जलते थे। और वहाँ पर वही बात बता रहा है आपको, क्योंकि आज आपको बताया जाए कि पहले के घरों में ये वायरिंग नहीं होती थी तो आप इमेजिन करोगे, इसीलिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। घर में वायरिंग नहीं हुई थी। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। ये किराए का घर था। आई हैड जस्ट सेट अप अ मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई कैरिंग वेयर मिग्री। और ही वॉज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर थे और उनकी सैलरी भी कम थी, इसलिए अपने जो है वेतन के हिसाब से अपना तन रखते थे। आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस। बेचारे अपनी इनकम भी बता दे रहे हैं। कह रहे हैं कि एट दैट टाइम देयर वेर ओनली 16 रुपीज विच वॉज पुटिंग इन माई बैग सूटकेस। मेरी सूटकेस में मात्र 60 रुपए पड़े हुए थे, along with some shirts and धोतीज। और पहले के आपने वैद्य देखा होगा, वैद्य क्या पहनते थे, धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे और अपना जो है लिए रहते थे साथ में। तो वो भी बोल रहे हैं कि 60 रुपए पड़े हुए थे एंड there was a shirt and dhotis. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. और जब प्रैक्टिस करने के लिए आज भी देखते हैं आपका यूनिफॉर्म लगता है, उस समय का यूनिफॉर्म था कि ब्लैक कोट पहन के ऊपर से जाना पड़ता था। तो उसके साथ उनके पास एक ब्लैक कोट थी। I took off my black coat। और took off, it is a phrasal verb. What is a phrasal verb? Phrasal verb is that when any preposition comes after the verb, that is called the phrasal verb. जब किसी वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आती हो तो उसको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। टुक ऑफ मतलब होता है टेक ऑफ, टुक ऑफ और टेकन ऑफ। तो टेक ऑफ मतलब होता है उतारना। तो ही टुक ऑफ हिज ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। बोल रहे हैं कि मैंने अपने ब्लैक कोट को उतारा, शर्ट को उतारा, जो शर्ट इतना भी वाइट नहीं था, और उसको क्या किया, हैंगर में हैंग कर दिया। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम। और एट दैट टाइम देयर वेर 2 विंडोज इन हिज रूम। व्हेन ही entered into the room, at once he opened the windows, both windows। तुरंत वो क्या करते हैं, दोनों खिड़की को खोल देते हैं। इट वॉज एन आउटर रूम विथ 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड्स। और जो उनका रूम था वो रूम एकदम ऐसी जगह था कि उसकी एक दीवार जो है वो खुले हुए स्थान से थी। मतलब पीछे जैसे जंगल आपका स्कूल है, आप देखते हो कि इस तरफ खुलने वाले, पीछे देखो आप एकदम खुले हुए मैदान है ना, उसी तरीके से वहां पर था। इट हैड अ टाइल्ड रूफ with long supporting gables that rested on the beam over the wall। गैबल्स यहां पर आपको दिखाया जा रहा है कि ये गैबल क्या है।
इस तरीके से आप देखते होंगे घर में बना रहता है। अपर पार्ट ऑफ वॉल बिलो अ स्लोपिंग रूफ, ठीक है। इस तरीके से घर की कंडीशन थी। और इट हैड अ टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। देयर वॉज नो सेलिंग, और बोल रहे हैं छत नहीं थी। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम। टू एंड फ्रॉम का मतलब हीदर एंड दीदर, यहां वहां। तो वहां पर क्या करते थे, चूहे थे, वो क्या करते थे, बीम, जैसे ये बीम है, बीम से क्या करते थे, चूहे आते जाते रहते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। तो मैं क्या करता था, दीवार की तरफ एकदम अपने बेड को कर लेता था। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। मैं सोने का प्रयास तो करता था बट आई कुडंट स्लीप, लेकिन मैं सो नहीं पाता था। वाई? बिकॉज द रैट्स वेयर रनिंग फ्रॉम हीदर टू दीदर। क्योंकि चूहे यहां वहां जो है वो चल रहे थे, आवाज कर रहे थे। सो आई वॉज अनेबल टू स्लीप। मैं सो नहीं पा रहा था या सो नहीं सका था। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरामदा फॉर अ लिटिल एयर। और गांव में आप देखते हो जैसे किसी को घर में रहना पड़े और वो भी ऊपर से समर सीजन हो, गर्मी के दिन हो, तो वो क्या करता है, हवा लेने के लिए बाहर निकलता है। तो सेम condition was the writer's when he was feeling suffocation in the room. Then he opened the door and went out to the बरामदा। और फिर क्या किया, but the wind god seemed to have taken time off। और उस समय बोलते हैं कि गरीबी में आटा गीले होते हैं, तो यहां पर बेचारे के साथ एक तो सफोकेशन, ऊपर से हवा ने ले लिया था वेकेशन। सफोकेशन के साथ वेकेशन भी था, किसका, एयर का। किससे ले लिया था, भगवान से। तो बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे एयर ने भगवान से कुछ टाइम के लिए छुट्टी ले ली हो, कि भगवान मैं भी पूरे दिन भर चलते चलते थक गया हूं, प्लीज ग्रांट मी लीव for some times। I went back into the room and sat down on the chair। फिर मैं क्या किया, फिर मैं तुरंत I come back into the room and sat on the chair। I opened the box beneath the table and took out a book। पहले के समय में, उस समय ऐसे जो है रैक वगैरह नहीं होता था जिसमें आप किताबें रख दो जैसे आज आप रखते हो। उस समय क्या था, कोई बॉक्स पुराने पड़े रहते थे, तो हम क्या करते थे, उसमें अपनी बुक्स को रख देते थे। तो वो जो राइटर है वो क्या किया था, अपनी इस बुक्स को कहाँ रखा था, बॉक्स, टेबल के नीचे बॉक्स में रखा था। एट वंस ही ओपन द बॉक्स एंड टूक अ बुक्स फ्रॉम दैट बॉक्स। और उस बुक का नाम क्या था, द मटेरिया मेडिका। आई ओपेंड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड लार्ज मिरर। देन ही टुक आउट द बुक्स एंड पुट ऑन द टेबल। ऑन द टेबल देयर वॉज ऑलरेडी अ लैम्प। फ्रॉम दैट लैम्प देयर वॉज अ मिरर। उसी लैम्प के सहारे एक मिरर रखा गया था। आई स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर। और उसी मिरर के बगल में एक कॉम्ब रखी गई थी, और कंघी हो, साथ में शीशे हो, तो गंजे भी अपना बाल संवारने लगते हैं। तो यहां पर भी राइटर ऑलरेडी क्या करता है कि वो कंघी थी, आईना था, तुरंत आईने में अपने बालों को देखता और उसे संवारता है, और तरह तरह का उसे मूवमेंट दे रहा है। ऐसे कंघी करूं तो ऐसा लगूंगा, ऐसे करूं तो ऐसा लगेगा, लेकिन आगे कैसा लगेगा वो खुद ही नहीं जानता था। फिर होता क्या है, वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू मिरर व्हेन इट इज अ नियर वन।
तो हियर द राइटर इज सेइंग दैट सपोज दैट अगर आपके पास आईना हो तो आप उसमें कैसे दिखते हो ये जरूर प्रयास करोगे। मान लीजिए आप कैसा प्रयास करते हो दिखने का। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी, और उस समय उनकी जो है डॉक्टर साहब की उम्र भी इतनी नहीं थी, जवान थे। तो जवानी के समय में आप जानते हो कि एवरीवन इज अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटी, सब लोग सुंदरता को जो है निहारते हैं। तो यहां पर भी जो है जब वो अपने बालों को कंघी करते थे सामने उनको एकदम कैट मैट यही सब दिखती थी। तो वो जो है यहां पर वो ये बताना चाहते हैं कि एट दैट टाइम आई वॉज अ यंग, मैं जवान था, तो आई लव्स रोजी चिक्स, कोरल लिप्स एंड एडमायर द ब्यूटी। I was and I believe in the making myself look handsome। और कह रहे हैं ऊपर से जवान, ऊपर से और बड़ी बात कि मैं देखने भी कैसा था, हैंडसम था, खूबसूरत था। I was unmarried, उनसे भी बड़ी बात थी क्या, सोने पे सुहागा वाली बात कि एक तो जवान था, दूसरा देखने में सुंदर था, तीसरी बात यह थी कि मेरी शादी भी नहीं हुई थी, बैचलर था, अनमैरिड एंड आई वाज अ डॉक्टर। और चौथी बड़ी बात की ही वाज अ डॉक्टर। अरे भाई अगर किसी के कोई अच्छे पेशे से हो, देखने भी खूबसूरत हो, तो बोलते हैं भाई आज मैं ऊपर आसमां नीचे। तो डॉक्टर साहब को ऐसा ही लग रहा था, लेकिन रियल में भी आज वो ऊपर है और उनके नीचे क्या है देखिए अभी पढ़ता है। I was unmarried and I was a doctor. I felt I had to make my presence felt। और उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ हूं। I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that I looked straight and neat। Then he took the comb, उन्होंने कंघी उठाया और अपने बालों को अलग अलग तरीके से संवारने लगे। उसको कभी कभी आप जैसे बाल कंघी मिल जाए तो आप अपने बालों को क्या करते हो, आजकल वो लगाते हैं, जेल लगाते हैं, वैक्स लगा के एकदम खड़े कर लिए। उस समय वैक्स तो नहीं था उनके पास। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, और आईना लेकर के कभी पास से देखते थे, कभी दूर से देखते थे। दूर से देखने में कैसा लग रहा हूं, पास से देखने में कैसा लग रहा हूं। तो ही वॉज इमेजिनिंग हिमसेल्फ, कल्पना कर रहे थे। आई मेड एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, तभी उन्होंने एक डिसीजन लिया। आई वुड सेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टेक टू लुक मोर हैंडसम। उन्होंने सोचा, पहले वो क्या करते थे, क्लीन शेव रखते थे, पहले दाढ़ी रोज नहीं बनाते थे, जैसे मन करता था वैसे रहते थे। तो उस दिन उनको लगा कि मुझे और अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए डेली क्या करना चाहिए, शेविंग करना चाहिए। तो अब मैं कसम खाता हूं कि डेली शेविंग करूंगा और पतली मूंछ रखूंगा। देन I was after all a bachelor। I already told you ना, he was unmarried। Unmarried means what? Bachelor, देखो दोनों अलग अलग थिंग्स है, अनमैरिड और बैचलर अलग थिंग्स है, ठीक है। जैसे बोला जाए एक वर्ड आता है सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य, जैसे आप ब्रह्मचारी बोलते हो, सब में अलग अलग थिंग्स है। तो यहां पर जो है वो बताते हैं कि मैं क्या था, एक बैचलर था, ऊपर से डॉक्टर था, और मूंछ रखूंगा तो कैसा लगूंगा, एकदम तारक मेहता का उल्टा चश्मे की तरह। यहां पर इट वॉज आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड
और यही कल्पना करते हुए वंस अगेन आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, फिर मैंने अपने आप को जो है उस आईने में देखा और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और मेरी हंसी भी ना बहुत खूबसूरत लगती थी। तो आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, फिर मैंने एक बोल रहे हैं कि पृथ्वी हिला देने वाला डिसीजन लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, कि आज के बाद मैं ये मुस्कुराहट अपने चेहरे पर हमेशा रखूंगा। टू लुक मोर हैंडसम, जिससे कि मैं और खूबसूरत दिखूं। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, उनको बार बार यही लग रहा था कि मैं जवान हूं, देखने में अच्छा हूं, लेकिन ऊपर से डॉक्टर हूं। आपको बताऊं कि ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट ब्यूटी, दीज टाइप्स ऑफ ब्यूटी डिस्ट्रॉयज एज वेल एज टाइम पासेस। जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे ये सुंदरता भी गुजरती जाती है। तो दीज काइंड्स ऑफ ब्यूटी इज नॉट परमानेंट ब्यूटी। आपने बहुत सारे, पहले वो ड्रीम गर्ल बोली जाती थी हमारी हेमा मालिनी जी, एक्ट्रेस है, लेकिन आज उनको देखो तो रिंकलिंग, देयर इज अ रिंकलिंग ऑन हर फेस, चेहरे पर झुर्रियां दिखाई दे रही हैं। तो पहले बहुत लोग पहले खूबसूरत दिखने में थे, तो लेकिन आज देखिए तो दिस काइंड्स ऑफ इज नॉट परमानेंट ब्यूटी। व्हाट इज परमानेंट ब्यूटी? स्टीड फास्ट माइंड, जिसका क्या हो, एकदम काम डिजायर, इच्छाएं शांत हो, दृढ़ इच्छा हो किसी चीज को करने की, एंड हर्ट्स विथ इक्वली लव कंबाइंड, समान हृदय के द्वारा किया गया प्रेम हो, दैट इज परमानेंट ब्यूटी। यही अस्थाई सुंदरता होती है। आपने एक और सुंदरता मैं आपको बताऊं, बोला जाता है देयर आर टू ब्यूटीज, फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी, बट एक और होता है दैट इज सबलाइन ब्यूटी। व्हाट इज सबलाइन ब्यूटी? दैट इज इन लिटिल बॉय आर इन द बेबी, छोटे बच्चों में होता है। आपने देखा होगा मम्मियाँ क्या करती हैं, बच्चों को बढ़िया से काजल लगा करके, संभाल करके, बाल पाउडर वाउडर लगा करके एकदम अट्रैक्टिव लुक में रख देती हैं, और कोई भी देखता है उनको तो उसका मन करता है कि उठा के बच्चों को चूम लूं, किस कर लूं। लेकिन बच्चों को वास्तव में वो नहीं पता होता है कि आई एम हैंडसम और आई एम ब्यूटीफुल, उसको ये नहीं पता होता है दैट इज सबलाइन ब्यूटी। तो यहां पर देखिए क्या होता है, अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, डॉक्टर साहब यही कल्पना कर रहे थे, अचानक उनको एक और आवाज सुनाई देती है वही ऊपर से। तो अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, फिर वही ऊपर से आवाज आती है, आई गॉट अप पेस्ट अप एंड डाउन द रूम। अब उनके अंदर डर हुआ, वो खड़े होते हैं और थोड़ा चलते हैं। देन अनदर लवली थॉट स्टक मी, तभी अचानक उनके दिमाग में एक और विचार आता है, आई वुड मैरी, कि मैं क्या करूंगा, विवाह करूंगा, शादी करूंगा। तो देखिए उनकी इमेजिन देखिए कैसी औरत से शादी करना चाहते हैं। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर, मैं एक ऐसी औरत से शादी करूंगा, औरत नहीं लड़की से, ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो क्या होगी, डॉक्टर होगी, हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, और जिसके पास क्या हो, पर्याप्त पैसे हो, प्लेंटी मीन सफिशिएंट, पैसे वाली हो ना। तो आपने एक वो देखा होगा, एक बुढ़े और लड़की की तस्वीरें बहुत ज़्यादा कुछ दिन ज़्यादा सोशल मीडिया पे चली थी। तो पूछा गया कि वाई यू गेट मैरिड टू हिम,
कि आदमी से आपने विवाह क्यों किया, तो उसमें बताया गया था एक तो इनकम, दूसरे उम्र कम। तो यहां पर वो बोल रहे हैं कि उसकी क्या होनी चाहिए, अच्छी इनकम होनी चाहिए, पैसे वाली होनी चाहिए, और डॉक्टर होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, सी हैड टू बी फैट, मोटी होनी चाहिए। अब मोटी होने का कारण ये नहीं कि मोटी होने की इसलिए अगर मैं उसे कभी किसी चीज के लिए चिढ़ाऊं तो वो भाग के मुझे पकड़ ना सके, नहीं तो पता चला भागने में एक्सपर्ट हो तो पकड़ करके वहीं शुरू कर दे। तो इसलिए नहीं, उन्होंने बोला कि वो कैसी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, फॉर अ वैलिड रीजन। और मोटे होने का कारण मैं आपको बता रहा हूं, परेशान मत होइए। इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक्स, अगर मैं छोटी मोटी गलती करूं, मूर्खता करूं, एंड नीडेड टू रन अवे, और भागने की जरूरत पड़ जाए, तो सी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, तो वह मेरे पीछे भाग करके पकड़ ना सके। सो आई वांट अ लेडी फॉर मैरी हु शुड बी फैट। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ it is the half part of this lesson. If there is any problems, there is any doubts in your mind, you may comment in a comment box. Thank you. That's all.